ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर देंगे। मैंने वायर इंटरनेट कनेक्ट कर दिया है। आप वाईफाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसे कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए साउंड के लिए है, ये नीचे ब्लूटूथ के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग यानी कि आपका ये कंट्रोल पैनल है। ये लॉक लगाने के लिए है। ये पावर ऑफ के लिए कुछ ऑप्शन है। सस्पेंड से ऐसा हुआ कि आपके कंप्यूटर में कई सारे प्रोग्राम ओपन है और आपने कंप्यूटर सस्पेंड कर दिया। अब ये समझिए आपका कंप्यूटर बंद हो गया। आप कंप्यूटर 4 दिन बाद ओपन करें या 4 घंटे बाद ओपन करें, आपको आपके वो प्रोग्राम चालू ही मिलेंगे जो कंप्यूटर सस्पेंड होने से पहले चालू थे। और अब इस EN पे क्लिक किया। यहाँ से आप अपने लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की। ये ट्रेस है यानी कि ये आपका रिसाइकिल बिन है। कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन बोलते थे यानी कि विंडोज में। ये हमारा यूजर का फोल्डर है, जैसा कि विंडोज में होता है एक यूजर का फोल्डर। ये फायरफॉक्स है ब्राउजिंग वगैरह के लिए। ये थंडरबर्ड है मेल वगैरह भेजने के लिए। ये फाइल्स है यानी कि माई कंप्यूटर जिसे विंडोज XP में बोलते थे। अदर लोकेशन में आएंगे तो यहाँ पे आपको आपके कंप्यूटर की जो पार्टीशन वगैरह हैं वो दिखेंगी। ये म्यूजिक के लिए है और ये लिब्रे ऑफिस है। ये लगभग ऑफिस की तरह ही है। ये उबंटू सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मोबाइल में प्ले स्टोर होता है। और ये क्वेश्चन मार्क हेल्प वगैरह के लिए है कि आपने अभी नया नया इंस्टॉल किया है, कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले लें। और ये मेनू है, इस पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर में जो भी ऐप्स हैं उनकी लिस्ट आएगी। जैसे कि फ्रिक्वेंट में वो लिस्ट है जो आपने अभी जल्दी में इस्तेमाल करे होंगे, बाकी आल में तो आल है ही है। अब इसी तरह से ये जो मेनू वाला ऑप्शन है, इसको अगर आप ऊपर करना चाहते हैं, जैसे कि इसको पकड़ के हम ऊपर कर रहे हैं तो ये ऊपर नहीं हो रहा है। इसके लिए दोबारा से मेनू पे आ गए। यहाँ पे ये वही ऑप्शन ओपन करिए जो हमने पहले अभी इंस्टॉल किया था। ओके, सर्च पे आ गए। यहाँ पे लिखिए शो -F -8। अब ये जो ऑन ऑफ का बटन दिख रहा है, इसे ऑन कर देंगे। ऑन करते ही आप देखिए ये मेनू वाला ऑप्शन ऊपर चला गया है, नीचे से उठ के। क्लोज कर देते हैं। अब इसी तरह से जैसे कि हमें इसे विंडोज़ वाली लुक देनी है तो डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक किया, सेटिंग में आ गए, अपीयरेंस में आएंगे, इसे बॉटम कर देते हैं तो ये विंडोज़ की तरह नीचे आ गए। राइट साइड में करना चाहते हैं तो राइट कर देंगे, राइट में आ जाएंगे। मैं इसे अभी बॉटम में ही रहने दूंगा। अब ये ऐप्स के साइज कुछ बड़े बड़े लग रहे हैं तो इसे छोटा करने के लिए आइकन साइज का कंट्रोल है यहाँ, इसे कम करके आप अपने हिसाब से सेट कर देंगे। अब मैं इसके कंट्रोल पैनल में क्या क्या सेटिंग है वो दिखाता हूँ आपको। राइट क्लिक किया, सेटिंग में आ गए। नेटवर्क से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कौन सा इंटरनेट कनेक्ट है उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। सेटिंग पे आके और भी ज़्यादा डिटेल में देखिए। IP4 है, IP6 है। अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी है तो यहाँ से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं भी कैंसिल कर देता हूँ। VPN वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी सेट कर सकते हैं। बाकी प्रॉक्सी वगैरह भी है। ब्लूटूथ पे आ गए। ब्लूटूथ में आप अपने कंप्यूटर के ब्लूटूथ के बारे में देख सकते हैं। बैकग्राउंड पे आ गए। यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला लगा देता हूँ। आप और कोई लगाना चाहते हैं तो ऐड पिक्चर पे क्लिक करके वो भी लगा सकते हैं। मैं भी कैंसिल कर देता हूँ। अपीयरेंस पे आ गए। यहाँ पर आप कंप्यूटर की थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइट सिलेक्ट किया मैंने तो यहाँ पे ये देखिए जो ऊपर वाली पट्टी है वो लाइट हो गई है, पहले ब्लैक थी। डार्क सिलेक्ट करूंगा तो ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ये भी डार्क हो जाएगा। मैं भी स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी ये बॉटम के बारे में तो मैंने आपको बताया था। नोटिफिकेशन पे आ गए। यहाँ पर आप पूरा नोटिफिकेशन पे कंट्रोल पा सकते हैं, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब लगा देंगे तो इसका मतलब तो आप जानते ही हैं कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए उसके लिए भी आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब अलग से जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग करनी है और भी नीचे करके कोई भी लिस्ट देख सकते हैं। जैसे कि मुझे फाइल का नहीं चाहिए तो फाइल के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आप पूरा कंट्रोल सेट कर सकते हैं। क्लोज कर देंगे। अब इसी तरह से जैसे सर्च पे आ गए तो सर्च में भी आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आ गए तो यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड है उनकी लिस्ट दिख जाएगी और उन पे किस तरह का कंट्रोल आप कर सकते हैं। बैक आ जाता हूँ। वो यहाँ पे पूरा A to Z डिटेल दिया हुआ है कि ये आपका कैमरा यूज करेंगे या प्रिंट डॉक्यूमेंट यूज करेंगे या नहीं, सब कुछ है। प्राइवेसी पे आ गए। लोकेशन पे आ गए। लोकेशन मैंने पहले ही ऑफ कर दिया था, ऑन होती तो इस तरह से दिखता, लेकिन लोकेशन ऑफ होना चाहिए। इसके अलावा भी प्राइवेसी में और भी सेटिंग है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब ऑनलाइन अकाउंट में आ गए। जैसे आप मोबाइल में अपना गूगल अकाउंट वगैरह ऐड करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह अकाउंट ऐड करते हैं और भी कई जगह अकाउंट ऐड करते हैं, तो इसमें भी वही फीचर है। शेयरिंग में देखते हैं शेयरिंग में क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर का नाम क्या चीज़ है मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये टर्मिनल ओपन किया, नीचे कर लेता हूँ इसे। यहाँ देखिए जगत ज्ञान वर्चुअल मशीन, यानी कि ये मेरा कंप्यूटर का नाम है इस समय।
और ये वाला जो जगत ज्ञान है ये मेरे यूज़र का नाम है, तो यूज़र नेम तो मैं सेम रहने देना चाहता हूँ। और कंप्यूटर का नाम मेरे को थोड़ा लंबा दिख रहा है इसलिए मैं इसे चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं उबंटू लिख देता हूँ। एक बार फिर से ओपन करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं नाम चेंज हो चुका है। साउंड में देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे भी पूरा साउंड का कंट्रोल दिया हुआ है। सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, सिस्टम का नोटिफिकेशन वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ। आउटपुट चेक कर सकते हैं लेफ्ट राइट कैसा काम कर रहा है, क्लोज कर दिया। नीचे करेंगे अलर्ट साउंड में चेक कर सकते हैं क्या चीज़ है। पावर सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि अभी मेरे को ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है तो ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ। इससे मेरे लैपटॉप की कुछ पावर सेविंग होगी। बात लैपटॉप की नहीं है, बात कंप्यूटर की भी है। मतलब ये है जिस चीज़ की ज़रूरत है वही इस्तेमाल करिए, इससे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस और बढ़ेगा। और स्क्रीन मेरी हर 5 मिनट में बंद हो जा रही है तो मैं इसका टाइम बढ़ा के 15 मिनट कर देता हूँ। आप नेवर भी कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन बंद ना हो आपकी। बाकी ये सस्पेंड क्या होता है मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था। अब डिस्प्ले में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो बेहतरीन ऑप्शन मेरे को नजर आया वो है नाइट लाइट का। नाइट लाइट इसलिए है जैसे कि यानी कि स्क्रीन थोड़ी धुंधली सी हो जाती है, उसमें पीलापन सा आ जाता है तो वो आंखों में चुभती नहीं है, ये वही सेटिंग है। इसे मैं ऑन कर देता हूँ। इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसका टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि डिस्प्ले ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी। इसी तरह से रेजुलेशन पे आके देख सकते हैं। रेजुलेशन वो है जो आपकी स्क्रीन का साइज है। तो मेरे केस में तो जो मैंने रेजुलेशन सेट कर रखा है वो बेस्ट है। आपको सही नहीं लग रहा है तो आप और भी सेट करके देख सकते हैं। इसी तरह से माउस एंड टच पैड में आ गए। यहाँ पे भी लगभग वैसी सेटिंग है जो हमारे विंडोज वाले में होती थी। माउस की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ है। कीबोर्ड शॉर्टकट में आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा शॉर्टकट बटन दबाने से क्या ओपन हो रहा है, पूरी डिटेल दी हुई है। बाकी कुछ अपने हिसाब से आप डिसेबल एनेबल करना चाहते हैं तो उसको क्लिक करके सेट कर सकते हैं, या कुछ नया ऐड करना है तो सबसे नीचे आए प्लस पे क्लिक किया, जो भी करना है वो कर सकते हैं। कैंसिल कर देता हूँ। प्रिंटर्स में आ गए। यहाँ पर आप प्रिंटर वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ऐड प्रिंटर पे क्लिक किया। यहाँ पर इसने उबंटू का डिफॉल्ट प्रिंटर सर्च कर लिया है। अगर आप अपना कुछ अलग से प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं तो उसे पहले कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद ऐड ए प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरे को इसी को ऐड करना है तो सिलेक्ट करके ऐड किया। बाकी अगर नहीं हो रहा है तो आप प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करिए, मैनुअल हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत लग रही है प्रिंटर वगैरह ऐड करने में तो आप गूगल तो है ही है, उस पर सर्च करके देख सकते हैं। अब इसी तरह से रिमूवल मीडिया पे आ गए, उस पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कलर्स में आ गए। कलर्स में भी कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग दी हुई है। रीजन एंड लैंग्वेज पे आ गए। यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर की भाषा चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हिंदी में सेट कर सकते हैं या और भी कई भाषा मिलेंगी उसमें कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज करनी है, जैसे कि कीबोर्ड इंग्लिश में टाइप कर रहा है तो और भी कई चीज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से। अब यूनिवर्सल एक्सेस में देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन वगैरह हैं, जैसे कि आप हाई कंट्रास्ट रखना चाहते हैं तो ऑन करते ही आप देख सकते हैं सब कुछ कैसा नज़र आने लग गया है। ऑफ कर देता हूँ, काफ़ी अजीब सा लग रहा है मेरे को। तो लार्ज टेक्स्ट करेंगे तो ये सब जो लिखा हुआ है बड़ा हो जाएगा। बंद कर देता हूँ। बाकी और भी कई सारी चीजें हैं, आप आराम से देखते रहिएगा, डरिएगा मत कि कंप्यूटर गड़बड़ हो जाएगा। कंप्यूटर वगैरह कुछ ऐसी चीज है कि जितना छेड़ोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। अपने यहाँ पे लोग डरा देते हैं कि भाई इसको मत छेड़ना, खराब हो जाएगा, बाहर जाओगे, ये हो जाएगा, पैसे ले लेंगे, ऐसा है वैसा। इंटरनेट का जमाना है, आप खुद ही सही कर सकते हैं। अब यूजर में देखते हैं क्या चीज है। यहाँ पर आप अपने यूजर का नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। टर्मिनल खोल के ये देख सकते हैं, ये जो जगत ज्ञान है ये मेरे यूज़र का नाम है। बदलना है तो आप इस पे क्लिक करके बदल सकते हैं। और जैसे कि ये पिक्चर बदलनी है, पिक्चर में बस खाली जे बना हुआ है, मैं चाहता हूँ लोगो लगा दूँ, तो आप यहाँ से कोई पसंद आए तो वो भी कर सकते हैं। अब अगर इनमें से कोई नहीं समझ आ रही है, सिलेक्ट पे क्लिक करके आपके कंप्यूटर में कोई डली हो पहले से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। कैंसिल कर देता हूँ। अकाउंट एक्टिविटी में आप देख सकते हैं आपका कंप्यूटर कब कब यूज किया गया है। साथ ही इसमें जैसे कि कोई नया यूजर ऐड करना है तो अनलॉक पे क्लिक करिए, पासवर्ड डाल दिया, नया यूजर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड यूजर पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो नया यूजर को एडमिनिस्टर बना दें या स्टैंडर्ड में रहने दें। स्टैंडर्ड में यूजर के पास जो है पावर कम होगी,
एडमिनिस्टर का मतलब वो मालिक हो जाएगा आपके कंप्यूटर का। मैं कैंसिल कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो वेब ब्राउज़र है वो अभी डिफ़ॉल्ट में फायरफॉक्स सेलेक्ट है। मैं भी क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ। म्यूज़िक के लिए मैं VLC सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो के लिए भी VLC सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी और भी हैं वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम पे आ जाते हैं। यहाँ पर टाइम ऑटोमेटिक सेलेक्ट है जो कि ठीक है। अगर गड़बड़ लग रहा है तो आप इसे बंद करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं अभी इसे ऑटोमेटिक ही कर देता हूँ। टाइम फॉर्मेट में 24 सिलेक्ट है तो मैं AM PM सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि 12 बजते हैं 14 बजने लगते हैं फिर। और इसी तरह से सबसे लास्ट में जो अबाउट है, इसमें आप कंप्यूटर की डिटेल देख सकते हैं। मैं इसे करूँगा, अब एंटर किया। इससे ये पता चल जाएगा कि अभी की जो स्वैपनेस वैल्यू है कंप्यूटर में वो कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर आया निकल के वो है 60, जो कि उबंटू की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसको हम मॉडिफाई करेंगे यानी कि कम करेंगे। इसके लिए ये कमांड टाइप करके एंटर कर देंगे। ये सभी कमांड जो टाइप कर रहा हूँ वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सबसे नीचे माउस कर्सर ला के एंटर किया। यहाँ पे लिखिए vm.swapness=10, सेव कर देंगे क्रॉस। कुछ इस तरह से ये लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि हमारा काम लोहा हो गया है। अब इसे क्लोज कर देंगे।